ज्ञान योग पर प्रवचन। ज्ञान योग का परिचय। ज्ञान योग एक बुद्धि और देखने का एक पक्ष है और यह योग बहुत मुश्किल योग है, लेकिन मैं आपको इसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। योग का मतलब होता है मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने का एक रास्ता, और इतना ही समझ लेने के बाद आप जो हैं मनुष्य और ईश्वर की अपनी परिभाषाओं के अनुसार आप चल सकते हैं, और फिर आप देखोगे कि योग का शब्द जो है वह हर परिभाषा के साथ में ठीक बैठ जाता है। हमेशा यह याद रखें कि विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के योग हैं, और अगर एक योग आपके लिए ठीक नहीं है तो दूसरा आपके लिए ठीक हो सकता है। जितने भी धर्म हैं, सिद्धांत हैं, यह सब व्यवहार में विभाजित हैं। पुराने लोगों के सिद्धांतों को पक्ष को छोड़ दिया जाए और वह शुभ कर्मों के रूप धर्म के केवल व्यवहारिक भाग को ही ग्रहण करता है। योग धर्म का व्यवहारिक भाग है और यह प्रदर्शित करता है कि धर्म शुभ कर्मों के अतिरिक्त एक व्यवहारिक शक्ति भी है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में मनुष्य ने बुद्धि के द्वारा ईश्वर को पाने की कोशिश की और इसके फलस्वरूप ईश्वरवाद की उत्पत्ति हुई, और इस प्रक्रिया से जो कुछ थोड़ा बहुत ईश्वर बचा भी था उसको डार्विनवाद ने और मिलवाद ने नष्ट कर दिया। लोगों को तब तुलनात्मक और ऐतिहासिक धर्म की शरण में जाना पड़ा। वे समझते थे कि धर्म की उत्पत्ति तत्वों की पूजा से हुई है, और दूसरे लोगों का मानना था कि धर्म तो हमारे पूर्वजों की पूजा से निकला है। लेकिन ये सारी पद्धतियाँ असफल ही सिद्ध हुई हैं। मनुष्य भारी पद्धतियों से सत्य तक नहीं पहुँच सकता। अगर मैं मिट्टी के एक टुकड़े को जान भी लूँ तो मैं मिट्टी के संपूर्ण राशि को जान लूँगा। सारा विश्व इसी योजना पर बना है। व्यक्ति तो मिट्टी के एक टुकड़े के समान केवल एक अंश है। यदि हम मानव आत्मा के जो कि एक अणु है प्रारंभ और सामान्य इतिहास को जान लें तो हम संपूर्ण प्रकृति को जान लेंगे। जन्म लेना, बढ़ना, विकास करना, जीवन जीना और मृत्यु हो जाना, संपूर्ण प्रकृति में यही क्रम है, और यह वनस्पति तथा मनुष्यों में एक समान रूप से विद्यमान है। चाहे वनस्पति हो चाहे मनुष्य हो, यह दोनों ही जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। भिन्नता तो केवल समय की है। पूरा चक्र एक दृष्टांत में एक दिन में पूर्ण हो सकता है और दूसरे में 60 साल, पर ढंग एक ही है। विश्व के विश्वसनीय विश्लेषण तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग स्वयं हमारे मन का विश्लेषण है। अपने धर्म को समझने के लिए सम्यक मनोवैज्ञानिक आवश्यक हैं। केवल बुद्धि से ही सत्य तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि अपूर्ण बुद्धि स्वयं अपने मौलिक आधार का अध्ययन नहीं कर सकती। इसलिए मन को अध्ययन करने का एकमात्र उपाय तथ्यों तक पहुंचने का है। तभी बुद्धि उन्हें स्थापित करके उनके सिद्धांतों को निकाल सकेगी। बुद्धि को घर बनाना पड़ता है, पर बिना ईंटों के वह ऐसा नहीं कर सकती, और वह ईंटें बना नहीं सकती। ज्ञान योग तथ्यों तक पहुंचने का सबसे निश्चित मार्ग है। मन के शरीर विज्ञान को लें। हमारी इंद्रियां हैं जिनका वर्गीकरण ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां में किया जाता है। इंद्रियों से मेरा मतलब बाहरी इंद्रियों यंत्रों से नहीं है। मस्तिष्क में नेत्र संबंधी केंद्र दृष्टि का हिस्सा है, केवल आँख नहीं है। यही बात हर हिस्से के संबंध में है। उसकी क्रिया भीतरी होती है। केवल मन में प्रतिक्रिया होने पर ही विषय का वास्तविक खुद आँखों से देखना होता है। खुद आँखों से देखने के लिए पेशियाँ और अनुभव करने योग्य नाड़ियाँ आवश्यक हैं। उसके बाद स्वयं मन है। वह एक स्थिर जलाशय के समान है, जो कि आघात किए जाने पर जैसे पत्थर द्वारा स्पंदित हो उठता है। स्पंदन एकत्र होकर पत्थर पर प्रतिक्रिया करते हैं। जलाशय भर में वे फैलते हुए अनुभव किए जा सकते हैं। मन एक झील के समान है। उसमें निरंतर स्पंदन होता ही रहता है, और जो उस पर एक छाप छोड़ जाता है, और अह या व्यक्तिगत स्वयं या मैं का विचार इन स्पंदनों का परिणाम होता है। इसलिए यह मैं शक्ति का अत्यंत जल्दी पहुंचाना मात्र है। वह स्वयं सत्य नहीं है। मस्तिष्क का निर्माता पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म भौतिकी यंत्र है जो प्राण धारण करने में प्रयुक्त होता है।
मनुष्य के मरने पर शरीर मर जाता है, किंतु अन्य सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद मन का थोड़ा भाग, उसका बीज बच जाता है। यही नए शरीर का बीज होता है, जिसे संत पाल ने आध्यात्मिक शरीर कहा है। मन की भौतिकता का यह सिद्धांत सभी आधुनिक सिद्धांतों से मेल खाता है। जड़ व्यक्ति में बुद्धि कम होती है क्योंकि उसका मस्तिष्क पदार्थ आहत होता है। बुद्धि भौतिकी पदार्थ में नहीं हो सकती और न वह पदार्थ के किसी आधार द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। तब बुद्धि कहाँ होती है? वह भौतिकी पदार्थ के पीछे होती है। वह जीव है, भौतिकी यंत्र के माध्यम से कार्य करने वाली आत्मा है। बिना पदार्थ के शक्ति का भेजना असंभव है, और चूंकि जीव एकाकी यात्रा नहीं कर सकता, मृत्यु के द्वारा और सब कुछ ध्वस्त हो जाने पर मन का एक अंश भेजने के माध्यम के रूप में बच जाता है। खुद आँखों से देखना कैसा होता है? सामने की दीवार एक प्रभाव चित्र मुझे भेजती है, किंतु जब तक कि मेरा मन प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं दीवार नहीं देखता। अर्थात मन केवल दृष्टि मात्र से दीवार को नहीं जान सकता। जो प्रतिक्रिया मनुष्य को दीवार के खुद आँखों से देखने की क्षमता देती है, वह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व हमारी आँखों और मन द्वारा देखा जाता है। वह हमारी अपनी व्यक्तिगत वृत्तियां द्वारा निश्चित रूप से रंग जाता है। वास्तविक दीवार या वास्तविक विश्व मस्तिष्क के बाहर होता है और पता ना होना तथा जो जाना ना जा सके होता है। इस विश्व को का कहिए, और हमारा कहना है कि दृश्य जगत होगा का प्लस मन। जो बाहरी जगत के लिए सत्य है, वही बीच के हिस्से जगत पर भी अवश्य लागू होना चाहिए। मन भी अपने को जानना चाहता है, किंतु यह आत्मा केवल मन के माध्यम से ही जानी जा सकती है, और दीवार की तरह ही पता ना होना है। इस आत्मा को हम खा कह सकते हैं, और तब कथन इस प्रकार होगा कि खा प्लस मन बीच का हिस्सा अहंकार है। सर्वप्रथम कांट मस्तिष्क के इस विश्लेषण पर पहुँचे थे, किंतु वेदों में यह बहुत पहले कहा जा चुका है। इस प्रकार चाहे जैसा भी वह हो, हमारे पास का और खा के बीच में मन उपस्थित है और दोनों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। यदि का पता ना होना है, तो जो भी गुण हम प्रदान करते हैं वे हमारे अपने ही मस्तिष्क के उभारे हुए होते हैं। देश, काल और कारणता वे तीनों उपाधियां हैं जिनके मध्य मन को खुद आँखों से देखना होता है। काल विचार के पहुँचाने की उपाधि है, और देश अधिक स्थूल पदार्थ के स्पंदन के लिए है। कारणता वह अनुक्रम है जिसमें वे स्पंदन आते हैं। मन को केवल इन्हीं के द्वारा बोध हो सकता है। अतएव मन से परे की कोई भी वस्तु देश, काल और कारणता से परे अवश्य होगी। अंधे व्यक्ति को जगत का खुद आंखों से देखना स्पर्श और ध्वनि द्वारा होता है। हम पांचेंद्रियां वाले लोगों के लिए यह एक भिन्न जगत है। यदि हम में से कोई विद्युत संवेदना का विकास करे और विद्युत लहरों को देखने की योग्यता प्राप्त कर ले, तो संसार भिन्न प्रकार का दिखाई देगा। तथापि का के रूप में जगत है, इन सब के लिए समान है। क्योंकि हर एक अपना पृथक मन लाता है, वह अपने विशेष संसार को ही देखता है। का प्लस एक इंद्री, का प्लस दो इंद्री, और इसी प्रकार जैसे कि हम मनुष्य को जानते हैं 5 तक परिणाम निरंतर विविधतापूर्ण होता है, किंतु का सदैव अपरिवर्तित रहता है। खा भी हमारे मानसों से निरंतर परे होता है और देश, काल तथा कारणता से परे है। पर आप पूछ सकते हैं, हम कैसे जानते हैं कि दो वस्तुएं हैं, का और खा, जो देश, काल और कारणता से परे है? बिल्कुल सत्य है कि काल विभेदीकरण करता है, जिससे यदि दोनों वास्तव में काल से परे हैं तो उन्हें वास्तव में अवश्य ही एक होना चाहिए। जब मन इस एक को देखता है, वह उसे भिन्न नाम से पुकारता है। का जब वह बाहरी जगत होता है और खा जब वह भीतरी जगत होता है। इस इकाई का अस्तित्व है और उसे मन के लेंस से देखा जाता है। हमारे समक्ष सर्वत्र व्यापक रूप से प्रकट होने वाली परिपूर्ण सत्ता ईश्वर ब्रह्मा है। विभेदीकरण रहित दशा ही पूर्णता की दशा है। अन्य सब अस्थायी और निम्नतर होती हैं। विभेद रहित सत्ता मन को विभेद युक्त क्यों प्रतीत होती है? यह उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा यह कि अशुभ और इच्छा स्वातंत्र का स्रोत क्या है।
प्रसन्न स्वयं आत्मविरोधी और असंभव है, क्योंकि प्रसन्न कार्य और कारण को स्वयं सिद्ध मान लेता है। अविभेद में कारण और कार्य नहीं होता। प्रसन्न यह मान लेता है कि अविभेद उसी स्थिति में जिसमें कि विभेद युक्त क्यों और कहाँ से केवल मन में होते हैं। आत्मा कारणता से परे है और केवल वही स्वतंत्र है। यह उसी का प्रकाश है जो मन के हर रूप से झरता रहता है। हर कार्य के साथ में मैं कहता हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ, किंतु हर कार्य सिद्ध करता है कि मैं बंध हूँ। वास्तविक आत्मा स्वतंत्र है, किंतु मस्तिष्क और शरीर के साथ मिश्रित होने पर वह स्वतंत्र नहीं रह जाती। संकल्प या इच्छा इस वास्तविक आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। अतएव इस वास्तविक आत्मा का प्रथम सीमाकरण संकल्प या इच्छा है। इच्छा आत्मा और मस्तिष्क का एक मिश्रण है, किंतु कोई मिश्रण स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए जब हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं, हमें अवश्य मरना चाहिए। अमर जीवन परस्पर विरोधी शब्द है, क्योंकि जीवन एक मिश्रण होने से स्थायी नहीं हो सकता। सत्य सत्ता अभेद और शाश्वत है। यह पूर्ण सत्ता सभी दूषित वस्तुओं, इच्छा, मस्तिष्क और विचार से किसी प्रकार संयुक्त हो जाती है। वह कभी संयुक्त या मिश्रित नहीं हुई है। तुम ही वास्तविक तुम हो। तुम कभी इच्छा ना थे, तुम कदापि नहीं बदले हो। एक व्यक्ति के रूप में कभी तुम्हारा अस्तित्व ना था, यह भ्रम है। तब आप कहोगे कि भ्रम के गोचर पदार्थ किस पर आश्रित हैं? यह एक कुप्रश्न है। ब्रह्म कभी सत्य पर आश्रित नहीं होता। ब्रह्म तो ब्रह्म पर ही आश्रित होता है। इन ब्रह्मों के पूर्व जो था, उसी पर लौटने के लिए सचमुच स्वतंत्र होने के लिए हर वस्तु संघर्ष कर रही है। तब जीवन का मूल्य क्या है? वह हमें अनुभव देने के निमित्त है। क्या यह विचार विकासवाद की अवहेलना करता है? नहीं, इसके विपरीत वह उसे स्पष्ट करता है। विकास वस्तुतः भौतिक पदार्थ के सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया है, जिससे वास्तविक आत्मा को अपनी अभिव्यक्ति करने में सहायता मिलती है। वह हमारे और किसी अन्य वस्तु के बीच किसी पर्दे या आवरण जैसा है। पर्दे के क्रमश हटने पर वस्तु स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न केवल उच्चतर आत्मा की अभिव्यक्ति का है।